हिना साहब अपने आप में एक पार्टी हैं, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास जनता होती है, जिसके पास जनमत होता है, वो अपने आप में दल है, वो अपने आप में आसमान धरती पे आ जाए और धरती आसमान पे चला जाए यदि, तब भी चुनाव हिना साहब निश्चित रूप से सीवान लड़ेंगे। हिना साहब किस दल से लड़ेंगे, किस दल से नहीं लड़ेंगे, वो हिना साहब का फैसला है। सीवान की जो जनता है, 18-20 लाख जनता, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके भी, आप आरजेडी के नेता को बताइए जो हिना साहब से कतरा रहे हैं, या हिना साहब ने कभी आरजेडी के खिलाफ बोला है? एक नहीं, एकता के साथ समर्थक नहीं, सीवान की जनता भी तैयार है, आगे हमारी जनता तैयार है, आगे की लड़ाई में हमारे सीवान की जनता हमारे साथ। सभी का स्वागत है दलार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मिनी नेताजी हैं, इनसे लगातार बातचीत होती रहती है, तो फिर बात करेंगे। सबसे पहले नेताजी आपसे ये सवाल है कि हिना साहब जो हैं वो किस पार्टी से आ रही हैं, क्या चुनाव लड़ने जा रही हैं? ये सवाल है लोगों के बीच, क्या कहिएगा आप इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत, और जो आपसे श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत कि आपको चैनल को देखते हैं। देखिए, ना का तो सवाल ही नहीं है। आसमान धरती पे आ जाए और धरती आसमान पे चला जाए यदि, तब भी चुनाव हिना साहब निश्चित रूप से सीवान लोकसभा लड़ेंगी। इसलिए कि सीवान के जो युवाएं हैं, जो नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी बेटियां हैं, माता हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनकी मांग है और समय की मांग है कि हिना साहब सीवान लोकसभा चुनाव लड़ें। जो 15 साल से अधूरा विकास है सीवान का, जो 15 साल के सांसद, 10 साल भाजपा के सांसद, जदयू के 5 साल सांसद, उनके द्वारा कोई विकास नहीं कराया गया, तो सीवान की जनता पूर्व में जो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, जो युवाओं के हृदय के सम्राट थे, जन जन की आवाज़ थे और देश के नामी और गिरामी विकास पुरुष में नाम था, उनकी वो पत्नी है। उन्होंने 14 साल सांसदीय राजनीति में, अपने सांसद 14 साल थे, 6 साल विधायक थे, उसमें उन्होंने जो काम किया है विकास का, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, दयानंद कॉलेज हुआ, आयुर्वेद कॉलेज हुआ, इस्लामिया कॉलेज हुआ, इस्लामिया हाई स्कूल हुआ, प्रभावी देवी महाविद्यालय हुआ, या जो भी, या जो सदर अस्पताल में विकास हुआ, ओपीडी हुआ, ब्लड बैंक हुआ, या आपके रेलवे का नाम है प्लेटफार्म जो है नंबर 1 का बना, आपके सुंदरीकरण हुआ, सामने जो बबुनिया रोड से लेकर आपके का नाम है रामराज मोड़ तक जो चौड़ीकरण रोड हुई, या बाईपास आपके चमड़ा मंडी की रोड हुई, या जो 38 वार्ड में आपके विवाह भवन बना, नली गली बनी, या आपके जो का नाम है आपके बढ़िया स्टैंड में जो स्कूल है वो बना, या सीवान के जो 1900 ब्लॉक में 14 ब्लॉक के वो सांसद थे, मगर 1900 ब्लॉक में जो उनका विकास हुआ, जो उनके जिलादेव में विकास हुआ, शायद 77 साल के देश की आज़ादी में, देश के आज़ादी में कोई विकास नहीं किया। आज वही विकास को देख के सीवान की जनता, मैंने कहा न कि वो ऐसे विकासपुर थे कि अपनी अगर जनता कोई विकास की बात कहती थी और जवान देते थे तो 24 घंटा में वो विकास की शुरुआत है। हम लोग, सवाल ये है मेरा कि अगर आरजेडी के खाते में इंडिया गठबंधन बना है, अगर सीवान सीट नहीं आती है या फिर आरजेडी टिकट नहीं देती हिना साहब को, तो क्या हिना साहब निर्दलीय लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी से आ सकते हैं? इसका क्या चल रहा है, इसके बारे में बताइए। हिना साहब अपने आप में एक पार्टी हैं, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास जनता होती है, जिसके पास जनमत होता है, वो अपने आप में दल है, वो अपने आप में ताकत। और वैसे व्यक्ति के पास तमाम दल के लोग चाहते हैं कि हमारे दल से चुनाव लड़ें, हमारे दल से चुनाव लड़ें। लड़ना तो कैंडिडेट के ऊपर होता है। हिना साहब किस दल से लड़ेंगे, किस दल से नहीं लड़ेंगे, वो हिना साहब का फैसला है। सीवान की जो जनता है, 18-20 लाख जनता, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनको उनकी आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं, जो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के विकास की नीति को अपने मन में, अपनी सोच में रखते हैं, जो उनकी विचारधारा को, वो हिना साहब किसी भी दल से लड़ेंगे, उनके साथ हैं। और सीवान की जनता आपकी दल की बात नहीं कर रही है, दिल की बात कर रही है, और हिना साहब को लोकसभा भेजने की बात कर रही है।
मगर जो आरजेडी के नेता है वो हिना साहब का नाम लेने से कतरा रहे हैं, और क्या चल रहा है आरजेडी को लेकर, क्या चल रहा है ये भी साफ कर दीजिए आप। देखिए, एक भी आप आरजेडी के नेता को बताइए जो हिना साहब से कतरा रहे हैं, या हिना साहब ने कभी आरजेडी के खिलाफ बोला है? एक भी नेता खिलाफ नहीं बोलती हैं तो बोलती भी तो नहीं है कुछ। एक भी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए, उप मुख्यमंत्री जी को देखिए, तमाम जो भी बड़े संगठन के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कोई भी क्या हिना साहब के खिलाफ बोलने का काम किया है? और हिना साहब भी कभी दल विरोधी बोलने का काम किया है? कभी नहीं बोलने का काम किया है। और जो नहीं बोलता है क्या वो दल विरोधी हो जाता है? जो बोलता है वो दल के पक्षधारी हो जाता है। साफ भी तो नहीं हो रहा है। नहीं, जो ऐसा कोई साफ की बात नहीं है। हिना साहब, मैंने कहा ना कि अपने आप में दल हैं, अपने आप में एक विचारधारा है, वो जिधर जाएंगे वो दल बन जाएगा। और सीवान की पुकार है, सीवान की पुकार है, सीवान की पुकार है कि हिना साहब को सांसद बनाना है विकास के लिए। उनके शौहर थे डॉक्टर हिना साहब के समर्थक हैं, पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। चट्टानी एकता के साथ, समर्थक नहीं, सीवान की जनता भी तैयार है। आगे हमारी जनता तैयार है। आगे की लड़ाई में हमारे सीवान की जनता हमारे साथ है। हमारे साथ हमारी यहाँ की जनता तैयार है। जनता के बाद ना भाई समर्थक होता है, और जनता ही समर्थक है उनकी। एक सीवान की जनता है नासवादी है, एक जनता सावधवादी है, उसामावादी है। और सीवान में जो अधूरा विकास है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, विकास के नाम पर ना होने जा रहा है वोट। 15 साल आप पैर छुप के कौन सा विकास सीवान पे कर दिया? 5 साल आप रह के कविता जी ने कौन सा विकास कर दिया? सीवान अछूत है विकास के नाम पे। कहाँ आप बताइए कि 15 साल में कोई शिक्षा की बात हुई है, स्वास्थ्य की बात हुई है? चलिए मान लेते हैं कि हिना साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो ये भी बता दीजिए कि मुकाबला किससे है? किस बार मुकाबला किस मुद्दों पे है? किसी से मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला विकास से है, हमारा आइडियोलॉजी विकास से, हमारी सोच विकास की है। लड़ाई कोई नहीं है। लड़ाई होती उस वक्त जब विकास की बात नहीं होती, धर्म की बात होती, जात की बात। लगता है कि आपको साहबदीन साहब जब से सांसद नहीं बने हैं, सीवान में कोई और सांसद आया, तब से विकास नहीं हुआ है सीवान में? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप बता दीजिए कि 6 विधानसभा है, बढ़हरिया में एक भी 10 साल के भाजपा के सांसद बड़े भाई ओम प्रकाश जी का कहीं विकास नजर आता है? आप बता दीजिए कविता जी का विकास कहीं नजर आता है? आप बता दीजिए 2 नंबर में सीवान विधानसभा में उन लोगों दोनों का कहीं विकास नजर आता है? आप बता दीजिए 3 नंबर में जीरादेई विधानसभा में कहीं विकास नजर आता है? 4 नंबर में दरौली में कहीं विकास नजर आता है? 5 नंबर में रघुनाथपुर में कहीं विकास नजर, 6 नंबर दरौदा कहीं विकास नजर आता है? अगर आप साहबुद्दीन साहब के विकास की बात कीजिएगा तो सवेरे का जो किरण उगता है उस वक्त से हम गिनाना शुरू करेंगे तो रात का अंधेरा हो जाएगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा। और इन लोग का विकास बता दीजिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पर भी हम सर झुकाने के लिए तैयार हैं। साहबवादी जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? सीवान की जनता को क्या मैसेज? सीवान के साहबवादी लोग, नौजवान जो भाई हैं हमारे, जो हमारे मतदाता मालिक हैं, जो हमारे जिनके बदौलत हमें लोकसभा जाना, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं सीवान के मान के लिए, सीवान के सम्मान के लिए, सीवान के विकास के लिए, सीवान के उन्नति के लिए, सीवान में हिंदू मुस्लिम एकता के मजबूती गठन के लिए आप एक बार समाज से उठ के, जात से उठ के, धर्म से उठ के आप लोग तमाम लोग हिना साहब को अपना एक कीमती वोट दीजिए और उनको विजय श्री दिलाकर लोकसभा भेजने का काम कीजिए। और निश्चित रूप से अब की देश की जो छलिया सरकार है, देश की जो बेईमान सरकार है, देश की जो अपराधीकरण करने वाली सरकार है, देश में जो आरएसएस बजरंग दल की सरकार है, देश में जो लुटेरों की सरकार है, देश में जो झूठों की सरकार है, इस सरकार का आप पतन कीजिए और इंडिया गठबंधन या जो सेकुलर फोर्सेस है उनकी सरकार बनाने का काम किए, जो देश की छवि
77 साल में 10 साल के बीच में जो गिरी है, चाहे वो इकोनॉमिक के मामले में गिरी हो, चाहे शिक्षा के मामले में गिरी, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, जो जात और धर्म के मामले में गिरी हो, ये छवि को हिंदुस्तान के हम तमाम मुल्कों में अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, एकता के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, और फिर नया हिंदुस्तान, गांधी का हिंदुस्तान, सुभाष का हिंदुस्तान, पटेल का हिंदुस्तान, जहां हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, का नाम है आपके अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन, उनका का नाम है हिंदुस्तान, अब्दुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान, तमाम मौलाना मजहुल हक और राजेंद्र प्रसाद बिस्किशोर बाबू का हिंदुस्तान, बाबा साहब जो इस देश में हमें चलने का, बोलने का अधिकार दिया, हमें रहने का अधिकार दिया, हमें जो अपनी कलम से ताकत दिया, छुआ अछूत से मुक्त दिला के सबको एक साथ बैठने का, बराबरी का सम्मान दिया, उस बाबा साहब के हिंदुस्तान को नए निर्माण करना है और फिर हिंदुस्तान की नई बुलंदी पे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश में सेकुलर समाज को लाना है, और सीवान के जो अधूरे विकास हैं उसी के हेना साहब के नेतृत्व में जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विकास की लड़ी का दिखाई थी, जो उन्होंने काम किया था, उसी को उनके सपनों के सीवान को, जो उनका सपना सीवान को नए सीवान बनाने का था, उनका जो सपना अमेरिका और लंदन और फ्रांस बनाने का सीवान था, जो उनका सपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारत का नंबर 1 सीवान बनाने का था, जो उनका सपना शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर 1 बनाने का सीवान था, जो उनका सपना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, यूनानी कॉलेज जो था कि ये शिक्षा का हब हो, वो भारत का नंबर 1 ज़िला हो, जैसे अलीगढ़ है या आपके दिल्ली है, जामिया है, JNU, वो सीवान बनाने का सपना था। उस सपने को निश्चित रूप से हेना साहब पूरा करेंगी और फिर सीवान भारत के उन ज़िलों में से एक होगा जो सीवान मौलाना मजहुल हक और राजेंद्र प्रसाद और बिस्किशोर बाबू और फूलेनाथ चौधरी के नाम से जाना जाता था। वो सीवान जो विकास पुरुष, विकास की लड़ी के नाम पे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे जाना था, निश्चित रूप से आने वाले समय में हेना साहब उसको वह काम करके और सीवान की बुलंदियों पर ले जाएंगे और अपने महापुरुषों के सम्मान को बरकरार रखेंगी, और उनको तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब सीवान के लोग लोकसभा भेजने का काम करें। चलिए, हमारे साथ मिनी नेताजी थे और सीवान के जो भी तमाम मुद्दे थे उस पर बातचीत हुई, और जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर हम लोग फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, और फिर उन मिनी नेताजी से बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, और आपका भी अगर कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।